वेलकम बैक टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मणिपत में हम ओम साई राम। सो गाइस, मैं आ गई हूँ आप लोगों के लिए एक रीडिंग लेकर। ये टेरेटोस्कोप है, मंथली टेरेटोस्कोप। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जिनकी राशि है लिब्रा यानी कि तुला, उनका ये जो मंथ है कैसा जाने वाला है। आपकी लव रीडिंग भी होगी, आपके कैरियर को लेकर भी हम रीडिंग करेंगे और एनर्जी ओरेकल कार्ड्स भी देखेंगे, ठीक है। साईं बाबा के मैसेजेस भी देखेंगे और अगर मुझे ज़रूरत दिखी कि मैं आपको कोई रेमेडीज़ वगैरह बताऊं तो वो भी मैं शेयर करूंगी। डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा वो, और आपके लिए जो अफर्मेशन है वो भी मैं शेयर करूंगी, जो इस मंथ आप रीड कर सकते हो, राइट कर सकते हो, रीड कर सकते हो। ओके, जैसा आपको प्रेफर लगे आप सुन भी सकते हो रिकॉर्ड करने के बाद में। सो जो आपको ठीक लगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर है बॉटम ऑफ द डेक एट ऑफ पेनिकल्स। गाइस, तो आई थिंक आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं अपने कैरियर पर, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं कैरियर पर भी, रिलेशनशिप पर भी। आपको एक बैलेंस चाहिए आई थिंक लाइफ में, और तुला राशि के लोग हैं तो बैलेंस तो मांगेंगे ही कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मैं देख रही हूँ कि बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। हो सकता है आप किसी को अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं और उस पर काम कर रहे हैं, ठीक है। हो सकता है आप किसी को मनाने की कोशिश कर रहे हो कि वो आपसे शादी के लिए हाँ कह दे, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी पर्सन को बहुत लाइक करते हो और आप चाहते हो कि उसके साथ में आपकी शादी हो, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि आप मैनिफेस्ट बहुत ज़्यादा कर रहे हो, विजुलाइज बहुत ज़्यादा कर रहे हो, ये चीज़ें भी हो सकती है। और कहीं ना कहीं कैरियर के लिए भी बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं आप, ऐसे मुझे लग रहा है। चलिए देखते हैं एक एक करके कार्ड्स क्या हैं आपके लिए। द मैजिशियन, मैं अभी कह रही थी कि हो सकता है आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और देखिए यहाँ पर मैजिशियन का कार्ड है, मुझे लगा ही था। और यहाँ पर है 9 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत ज़्यादा टेंशन में है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, देखा मैं जो बोल रही थी वही है, और मैंने आपके सामने ही कार्ड्स निकाले हैं। मैरिज का कार्ड आ गया यहाँ पर, 4 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर है क्वीन ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पर है 8 ऑफ वॉन्ड्स। तो आई थिंक गाइज, अगर हम आपकी लव रीडिंग के बारे में बात करें, लव लाइफ के बारे में बात करें, आई थिंक कोई है जिसको आप बहुत पसंद करते हो और आपको लगता है कि उसी को आपकी लाइफ में होना चाहिए। बहुत ही ज़्यादा वो कॉन्फिडेंट हैं, बहुत खूबसूरत हो सकते हैं या सकती हैं, ठीक है। कोई जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप जैसे आपसे रेजोनेट करें आप वैसे ले सकते हो। काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन है जो मैं देख पा रही हूँ, और कहीं ना कहीं आपको टेंशन भी है कि आपके साथ इनका कमिटमेंट हो पाएगा, शादी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि कुछ मदर इश्यूज़ हैं यहाँ पर। या फिर ये भी हो सकता है कि आपका पास्ट या इनका पास्ट है जो कि अफेक्ट कर रहा है आपके रिलेशनशिप को। मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ बहुत ज़्यादा बर्डन सा महसूस करते हैं आप हर वक्त। हो सकता है वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हो सकती हैं, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, कैरियर से जुड़ी हुई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, मतलब कैरियर कैसे बनाना है, क्या करना है, बिजनेस करें हैं, जॉब करें हैं, जो भी है उसका भी टेंशन है। और साथ साथ आई थिंक आपको मैरिज का भी टेंशन है। मुझे ये भी लग रहा है कि हो सकता है आप सिंगल ही रहने का सोचते हो, और आपको चारों तरफ से ये कहा जा रहा हो कि नहीं शादी करनी है, करो शादी, करो शादी। स्पेशली आपकी मदर को लेकर मुझे लग रहा है, मदर हो सकती हैं या फिर सिस्टर हो सकती हैं जो आपसे बड़ी हों, तो या फिर तो आपका कोई ऐसा लाइफ पर्पस है जिसको आप पूरा करना चाहते हैं और शादी के लिए इतना नहीं सोचना चाहते, लेकिन क्योंकि प्रेशर बहुत ज़्यादा पड़ रहा है, जब प्रेशर पड़ता है तो आप शायद इनके बारे में सोचते हैं, और शायद आपको ऐसे लग रहा है कि वो वो बहुत ज़्यादा पावर में है, या फिर तो वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं, मेल हैं या फीमेल जो भी हैं। सो आपको लगता है कि आप उनको कैसे अप्रोच करो, अप्रोच इस तरीके से करो कि वो आपसे इम्प्रेस हो जाएं और आपको ना नहीं कहें, हाँ ही कहें।
कुछ इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पर लग रही है। आप मेहनत भी कर रहे हैं, आगे भी करने के लिए तैयार हैं, लेकिन कुछ तो परिस्थितियाँ ऐसी हैं जिसकी वजह से आप उस हिसाब से आपकी जो प्लानिंग्स है ना, वो कहीं ना कहीं उतने अच्छे से रंग नहीं ला रही जैसे कि लाना चाहिए। आई थिंक आप प्लानिंग तो बड़ी अच्छी करते हैं, स्ट्रेटजीज बनाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन फिर कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है, फिर आपको लगता होगा गलती कहाँ हो गई। बताइएगा मुझे। आई थिंक लगता होगा आपको कि कहाँ पर गलती हुई, कहीं तो हुई है, कहीं कुछ तो ऐसा हो रहा है जिसकी वजह से जो सोचा है वो नहीं हो रहा, जो नहीं सोचा है वो हो जाता है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आई थिंक अपनी माँ को बहुत प्यार करते हैं आप लोग। और आपको ये है कि कोई भी नाराज़ ना हो, कोई भी नाराज़ ना हो, और चीज़ें आपको सब कुछ चाहिए, ठीक है ना। मैजिशियन का कार्ड है यहाँ पर, तो आपकी सोच कुछ ऐसी है कि चाहिए तो मुझे सब कुछ, छोड़ूंगी तो मैं कुछ भी नहीं, या छोड़ूंगा मैं कुछ भी नहीं। ऐसा नहीं है, ये मिले तो वो जाए, वो मिले तो ये जाए, ये नहीं होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। उसकी वजह से बहुत ज़्यादा बर्डन सा महसूस करते हैं आप। और आई थिंक यहाँ पर कम्युनिकेशन का इशू है। हो सकता है आपके पर्सन से अच्छा कम्युनिकेशन ना हो, या आप लोग मिल ना पा रहे हो, या कुछ चीज़ें जो आपको क्लियर करनी है वो नहीं हो पा रही, या तो ऐसा होता हो कि जब आपके पास टाइम होता है उनके पास नहीं होता, जब उनके पास होता है तो आपके पास नहीं होता, या फिर कुछ ऐसा है कि आप बात नहीं कर पा रहे हैं और आपको बात करने के लिए ना कहा गया है कि नहीं इनसे बात नहीं करनी है, या फिर आपके पार्टनर से ये कहा गया है कि भाई एक दूसरे से बात नहीं करनी है। कुछ तो है, कम्युनिकेशन को लेकर इश्यूज़ हैं। अगर हम इस मंथ की बात करें, इस मंथ में क्या होने वाला है, तो गाइज मैं बताऊंगी कि बातचीत तो होगी आपकी, क्योंकि 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है यहाँ पर, तो बातचीत तो होने वाली है। अगर आप अपने पार्टनर से बात करना चाहते हैं तो बात होगी इस बार, और जो भी होगा वो क्लियर कट होगा, ठीक है। मुझे लगता है कि शादी से जुड़ी बातें हो सकती हैं, हो सकता है आप उनको कह दो या वो आपसे कह दें, ठीक है, लेकिन जो भी बात होगी वो क्लियर होगी, हाँ या ना में, ठीक है। आई थिंक एयर साइन वालों का कुछ ऐसा ही है, क्योंकि मैंने एक्वेरियस का देखा, उनका भी ऐसा ही है, और आपका भी ऑलमोस्ट वैसा ही आ रहा है। थोड़ा सा फ़र्क है लेकिन, क्योंकि फिर आप लिब्रा हैं, एक्वेरियस नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी एक जैसा ही लग रहा है मुझे। आई थिंक बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप होल्ड करके बैठे हुए हो, या तो आप या आपका पार्टनर हो सकता है, जो भी है तो ज़रूर। कम्युनिकेशन का बहुत प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा। या तो आपका पार्टनर इतना डोमिनेटिंग है कि उसको सीधी बात सुननी पसंद है, और कहीं ना कहीं आप इससे डर जाते हो शायद, या आपको लगता हो कि नाराज़ ना हो जाए, मैं कुछ ऐसा कह दूं या कर दूं, या फिर वो बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है और आपको ये चीज़ कहीं ना कहीं डरा देती है। आप चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप करना चाहते हैं, या फिर आपके पार्टनर, ठीक है ना। ओवरऑल जो मैं देख पा रही हूँ वो ये कि जो आप सोचते हैं शायद वैसा हो नहीं पाता, लेकिन इस मंथ में होगा गाइस, ठीक है, इस मंथ में होगा। जो मैं देख पा रही हूँ, सबसे पहली चीज़ वो ये कि बात होगी। अगर आप किसी के मैसेज का वेट कर रहे हैं तो उसका मैसेज आ जाएगा, ठीक है। मीटिंग हो सकती है, या फिर हो सकता है आप खुद मैसेज कर दो, पॉसिबिलिटीज़ हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है कि शादी भी आप लोगों की फ़िक्स हो सकती है, या अगर आपकी शादी कहीं फ़िक्स हुई है जहाँ पर आप नहीं चाहते थे कि होनी चाहिए, तो वहाँ से आपका ख़त्म भी हो सकता है रिश्ता, मुझे ये भी लग रहा है। अगर ऐसे रिलेशनशिप में हैं आप जो कि आपको नहीं चाहिए, तो वो भी कहीं ना कहीं उस तरफ भी आप आवाज़ उठाओगे, या फिर परिस्थितियाँ कुछ ऐसी बनेंगी कि वहाँ से वो कनेक्शन ख़त्म होने के चांसेस है, और आप जिनके साथ चाहते हो उनके साथ कनेक्शन जोड़ने के चांसेस है। ओके, तो चलिए एनर्जी ऑरेकल से देख लेते हैं आपके लिए क्या है। कैरियर को लेकर अगर हम देखें गाइस, अगर हम कैरियर को लेकर देखें तो कैरियर में भी ऐसा है कि कुछ तो ऐसा होगा जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान थे। यानी कि अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट चाहते थे, कोई बिज़नेस करना चाहते थे, कोई जॉब चाहते थे, उसकी वजह से इतने टाइम से टेंशन में थे, या फिर कोई जॉब आप कर रहे हैं जिसमें कि आप खुश नहीं हैं, लेकिन आप फिर भी कर रहे हैं क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा काम मिल रहा है, बहुत ज़्यादा बर्डन मिल रहा है, लेकिन उस हिसाब से आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा, ठीक है।
तो अगर ऐसा कुछ है तो मैं देख पा रही हूँ कि हो सकता है आपको नए ऑफर्स आए, कोई कॉल आ सकती है, बहुत ज़्यादा मैं देख रही हूँ। कोई कॉल, कोई मैसेज आएगा जिसका आप वेट कर रहे थे, जिसके लिए आप प्रे कर रहे थे, ठीक है ना। या आपकी कोई फीमेल पार्टनर हो सकती है जो आपके लिए एक नई अपॉर्चुनिटी लेकर आ सकती है कि भाई ये वाला बिजनेस करो, ये आपके लिए सही होगा, ठीक है। मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है। और उसके बाद सेलिब्रेशन होगा। मुझे ऐसे लग रहा है कि आप काफ़ी टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे थे इस जॉब या इस बिज़नेस के लिए, तो वो चीज़ मिलेगी आपको, ठीक है, वो चीज़ मिलेगी। क्योंकि यहाँ पर ठीक मैजिशियन के नीचे 4 ऑफ वॉन्ड्स है। तो अगर आप शादी के लिए सोच रहे थे तो उसके चांसेस हैं, ठीक है। किसी के प्रपोजल का वेट कर रहे थे या कहीं शादी फिक्स होने का वेट कर रहे थे तो वो होगा, ठीक है। वो एक विश तो आपकी ज़रूर पूरी होगी और मुझे तो लग रहा है कि सारी विशेस पूरी होंगी। और अगर आप किसी काम को लेकर परेशान थे तो उस तरफ से भी आपकी जो टेंशन है ख़त्म हो जाएगी। मेहनत होगी, जो मैं देख पा रही हूँ, मेहनत बहुत होगी। मेहनत आई थिंक जितनी कर रहे हैं उससे भी ज़्यादा होगी, लेकिन इस बारी ऐसा नहीं होगा कि आपने मेहनत करी और आपको कुछ मिला नहीं, ये नहीं होगा। आप मेहनत करोगे, एक्शन लोगे, तो उसके लिए रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे, बेहतर रिजल्ट्स, ठीक है। मुझे ये भी लग रहा है कि हो सकता है कुछ लोग ऐसे भी हो जो ये रीडिंग देख रहे हैं, अगर यूनिवर्सिटी में या कहीं एडमिशन लेना चाहते हैं और उनको लग रहा है कि पता नहीं हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, कोई कोर्स है जो ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी मैं बता दूं कि आप ज़्यादा टेंशन ना लें, हो जाएगा। लेकिन इस नेगेटिविटी से बाहर आएँ, ठीक है। नेगेटिविटी से बाहर आएँ और दूसरों की थोड़ी सुनना बंद करें, कम सुना करो, अपने डिसीजंस लिया करो सोच समझ कर। और अगर किसी से पूछना भी है तो किसी ऐसे से पूछो जिसको एक्सपीरियंस हो। आपके घर में बड़े हैं ना, उनसे जाकर बात करो, या फिर किसी भी ऐसे से बात करो जो कि आपको समझे। हर किसी से बात करना ज़रूरी नहीं है। आपकी आदत ये है, या तो आप इंट्रोवर्ट, मतलब हर चीज़ मन में ही रखते हो, या फिर जब आप शेयर करते हो तो किसी ऐसे से शेयर करते हो जो आपको कंफ्यूज कर दे। ये काम ना किया करो। इतने तो आप मैच्योर हो, आई थिंक आप समझ सकते हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। और बेहतर होगा कि आप एंजल से ही कहो और वो आपको गाइड करेंगे, ठीक है। किसी ना किसी तरीके से आपको इंडिकेट करेंगे आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं, ओके। तो चलिए देखते हैं एनर्जी ऑरेकल से क्या है आपके लिए। मैं भी देखना चाहूँगी क्या है स्ट्रेटजी, मैं कह रही थी अभी, और ये कार्ड आ गया यहाँ पर। डोर टू स्पिरिट एंड थिंकिंग मैन। बहुत सोचते हैं, मैं कह ही रही थी, बहुत सोचते हैं आप लोग। वैसे तो एयर साइन हो, आप सोचोगे ही। केयरिंग कनेक्शन। मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती, अभी मैं बताती हूँ। यहाँ पर देखिए क्या आया है, मैजिशियन एंड द मिरर। आपका जो पार्टनर है ना, बहुत गुस्से में है गाइस, मैं ये चीज़ आपको क्लियर कर दूँ। अगर आप उनको जवाब नहीं दे रहे हो, उनके मैसेजेस का रिप्लाई नहीं कर रहे हो, कुछ ऐसा कर रहे हो, अगर आप सोच ज़्यादा रहे हो और एक्शंस कम ले रहे हो ना, आप चाहते तो ये हो कि हाँ ठीक कुछ हो जाए, बढ़िया सा हो जाए सब कुछ, और शादी का भी सोचते हैं आप अपने पार्टनर के साथ में। लेकिन अगर आप अटके हुए हैं, आप उनको जवाब नहीं दे रहे, वो बहुत नाराज़ हैं, ठीक है ना, बहुत नाराज़ है वो। अगर आप ऐसा कर रहे हो सकता है वाइस वर्सा भी हो, ठीक है। आपके पार्टनर को ये लग रहा है कि आप सोचने में ज़्यादा वक्त बिताते हैं ना कि कुछ करने में, और ये जो कनेक्शन है उन्हें ऐसे लग रहा है कि शायद ये नहीं हो पाएगा, ठीक है। ये उनकी सोच ऐसी चल रही है गाइस, मैं आपको बता दूं, उनकी सोच ऐसी चल रही है। और वो ये भी सोच रहे हैं कि अगर इस कनेक्शन में आगे कुछ नहीं होता है तो बेटर है मूव ऑन हो जाना। हालांकि उन्हें तकलीफ़ है उसके बाद भी। यहाँ पर मुझे 3 और 5 10 बहुत ज़्यादा दिख रहा है,
सो मे बी आपको दिखते हो ये नंबर्स। 5 बहुत ज़्यादा दिख रहा है, 5 and 10 इस तरीके से, and 8। तो आपसे मैं कहूँगी कि बेहतर है कम सोचें और अपनी बात किसी भी ऐसे पर्सन को ढूंढ लें जो कि आपको लगता हो कि आपको सही राय दे सकता है, और उसके बाद आप डिसीज़न ले लो, ठीक है। ज़्यादा लेट मत करो, मैं आपसे कहूँगी। और अगर आपका पर्सन ऐसे कर रहा है गाइस, तो वो डिसीज़न ले लेगा, ठीक है ना। पता नहीं क्यों मैं आपकी रीडिंग कर रही हूँ, लेकिन मुझे आपके पार्टनर से कम, मतलब आपके लिए मुझे ऐसे लग रहा है मैं आपको ज़्यादा बताऊँ कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं। आई डोंट नो वाई। लव रीडिंग मैं कर रही हूँ, लेकिन आपके पार्टनर की तरफ से थोड़ा कम मुझे लग रहा है ऐसा कि उन्होंने कुछ किया है। मुझे आपकी तरफ से ज़्यादा लग रहा है कि शायद आप डिसीज़न नहीं ले पाते, ये इश्यूज़ हैं आपके साथ में, तो आप ले लो, ठीक है। थोड़ा कम स्ट्रेटजीज़ वगैरह में पढ़ो, क्योंकि ठीक है स्ट्रेटजीज़ ठीक रहती हैं, बिज़नेस में ठीक रहती हैं, लेकिन अपने रिलेशनशिप में नहीं, ओके। बिज़नेस को लेकर अगर हम ये देखें तो आप बिल्कुल सही जा रहे हो, सही कर रहे हो। आपको फ़ायदा भी होगा, चीज़ें वैसी होंगी जैसे आप चाहते हो, ठीक है। लेकिन उसके बाद भी मैं कहूँगी कि फिर भी एक्शन लेने की ज़रूरत हो जाती है, वरना जो सामने वाले हैं उनको फिर नाराज़गी हो जाती है भाई, ठीक है ना। सो यहाँ पर क्योंकि हॉस्टैलिटीज़ है, एडजस्टेंट पॉसिबिलिटीज़ है, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि अगर आपने कोशिश नहीं की तो फिर चीज़ें ऐसी हो जाएंगी कि आपको लगेगा कि काश मैंने एक्शन लिया होता, ठीक है। तो ध्यान रखिए इस बात का। और अगर आपके पार्टनर की ये एनर्जी है, हालांकि उनकी एनर्जी अलग ही आई है, ये वाली एनर्जी, और ये आपकी है, तो उनके तरफ से तो ये है कि वो चाहते हैं आपके साथ एक कनेक्शन रखना, बहुत ही उन्हें अच्छा लगता है आपके साथ, और कुछ भी वो करेंगे आपके साथ रहने के लिए, ठीक है। लेकिन उनको ऐसे लगता है कि आप एक्शंस नहीं लेते और बहुत नाराज़ हैं वो आपसे, ठीक है। आप सोचते हो लेकिन एक्शंस नहीं लेते, डिसीजंस नहीं लेते, ऐसे उनका सोचना है। तो जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ आपकी लव लाइफ को अगर हम देखें, मैं ये कार्ड्स ज़रा ऐसे कर रही हूँ गाइस आपको वापस से समझाने के लिए कि अगर आपको ऐसे लग रहा है कि आपका पार्टनर आपको प्यार नहीं करता या कुछ, तो ऐसा नहीं है। वो सोच रहे हैं कि आप एक्शंस नहीं लेते हैं, और कहीं ना कहीं हो सकता है वो आपसे इस तरीके से दिखाते हो कि उनको फ़र्क नहीं पड़ता और आप चाहें कुछ भी करें, क्योंकि ये कार्ड यहाँ पर है। लेकिन चीज़ें ये हैं कि वो बहुत ज़्यादा आपको लाइक करते हैं, आपको बहुत प्यार करते चाहते हैं, और अगर आप लोगों की बातचीत हो रही है तब भी कहीं ना कहीं उनके मन में यही है कि आप पता नहीं एक्शंस लोगे या नहीं लोगे, ठीक है। क्या करना है आपने। सो लव लाइफ को लेकर अगर मैं फिर से अगर देखूँ तो ठीक ठाक है। आप लोगों की बातचीत होगी, बातचीत करते दौरान ध्यान में रखें कि आपको क्या कहना है क्या नहीं कहना है, ठीक है। सोच समझकर फैसला लें, और अगर वेट कर रहे हैं किसी के मैसेज का तो मैसेज आएगा, बातचीत होगी, लेकिन हल्की फुल्की ही बातचीत होगी, बहुत ऐसी होने वाली नहीं है कि बहुत रोमांटिक टॉक्स एंड ऑल। हाँ, लेकिन एक चीज़ मुझे दिख रही है कि जो भी होगा क्लियर कट होगा, हाँ या ना में बात होगी, ठीक है। तो उसके लिए तैयार रहें, क्योंकि आपका पार्टनर मुझे लग रहा है थोड़ा सा गुस्से में, लेकिन प्यार बहुत है और इसीलिए गुस्सा है, अदरवाइज़ तो गुस्सा क्यों होता। और आप इतना सोच रहे हैं, आप कम से कम सोचें और एक्शंस लें। मतलब सोचने का मैं ये नहीं कह रही कि सोचें ही नहीं, सोचना ज़रूरी है, लेकिन एक्शंस भी लें, ठीक है। बिजनेस आपका अच्छा जाएगा, थोड़ा मुझे बर्डन सा लग रहा है कि थोड़ा बर्डन रहेगा। अगर आप कोई जॉब सर्च कर रहे हो तो शायद उसको मतलब उसमें सक्सेस मिलने में थोड़ा टाइम लगे, वो जॉब मिलने में थोड़ा टाइम लगे। बिजनेस भी करेंगे तो थोड़ा आई थिंक वही चीज़ है कि वैसे भी आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं, क्योंकि ये कार्ड आया है यहाँ पर। लेकिन जो भी है सक्सेस मिलेगी, सक्सेस तो मिलेगी, लेकिन थोड़ा टाइम लग सकता है, ठीक है। इस मंथ में ऐसा है कि मुझे ऐसे लगता है कि आप चीज़ें शुरू करोगे, रिजल्ट उनके आपको नेक्स्ट मंथ में देखने को मिलेंगे, ठीक है। शुरू आप कर दीजिए, जो भी आपने करना है, कुछ नया करना है, कुछ अलग करना है, कुछ ऐसा करने वाले हैं जो कि आप काफ़ी वक्त से सोच कर बैठे थे कि हाँ
अब ये टाइम आ गया है, मुझे ये काम करना चाहिए, तो वो काम आप शुरू कर दीजिए। सक्सेस मिलेगी, लेकिन इस मंथ में उतना नहीं है, नेक्स्ट मंथ में ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। अगर आप बिज़नेस और जॉब को लेकर देख रहे हो, अगर लव लाइफ को लेकर देख रहे हो, तो मैं आपसे कहूँगी आप एक्शंस लें, आपके लिए ज़रूरी होगा, ठीक है। क्योंकि आपका पार्टनर तो, उसके मन में तो बहुत प्यार है, मैं देख पा रही हूँ, बहुत ज़्यादा केयर है, बहुत प्यार है। तो ज़रूरी है कि आप एक्शन लें। अगर आप बातचीत नहीं कर रहे थे तो आप बातचीत करो, ठीक है, अपनी तरफ से अगर नहीं कर रहे थे, और अगर वो नहीं कर रहे थे तो आप वेट करो, आप थोड़ा वेट करो, आपको फिर उधर से ही रिस्पॉन्स मिलेगा। आपके लिए एक अफर्मेशन है, मैं शेयर करूँगी, और बाबा की तरफ से भी देख लेते हैं क्या है आपके लिए। यहाँ पर है सेलिब्रेशन। सी, बाबा कह रहे हैं कि गुड न्यूज़ आने वाली है, और मैं कह ही रही थी कि अगर मैसेज नहीं आ रहा है तो आएगा, और अगर आप देरी कर रहे हैं तो आप मैसेज करिए, आपको बहुत ही अच्छा रिस्पांस उधर से मिलेगा, ठीक है। अगर आप किसी से मिलना चाहते हैं तो, और अगर आपको लग रहा हो कि पता नहीं मिलने से बात बनेगी या नहीं बनेगी, तो मैं आपको बता दूं कि बिल्कुल बनेगी, मिल लीजिए। यहाँ पर है रीड द होली बुक्स, तो बुक्स पढ़िए आप, आपके अपने धर्म की जो किताबें हैं या जो भी धर्म है, सभी की किताबें तो सब अच्छी होती है ना, जिनमें हम परमात्मा के बारे में पढ़ते हैं और जानते हैं। तो इस तरीके की बुक्स पढ़िए, आपके लिए अच्छा होगा। यहाँ पर है वोज एंड प्रोमिसेस, तो अगर आपने कोई भी मन्नतें वगैरह मांग कर रखी हैं उनको पूरा करें, ठीक है, उनकी वजह से ऑब्स्टिकल्स लगते हैं। सो ये काम आपने करना है, और आपके लिए जो अफर्मेशन है वो मैं शेयर कर दूँगी। गाइस, फिर से मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि अगर आप एक्शंस नहीं ले रहे हैं तो एक्शंस लीजिए। ये मंथ बहुत अच्छा है। अगर आप किसी से बात करना चाहते हैं तो बात करिए, अपनी फीलिंग्स शेयर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, मिलना चाहें तो मिल सकते हैं, और अगर आपकी तरफ से ये सब कुछ नहीं है, आप किसी का वेट कर रहे हैं, तो उनकी तरफ से ये सब कुछ होगा, ठीक है। लेकिन बेहतर है कि आप थोड़ा खुश रहें और पॉजिटिव सोचिए, ठीक है। अगर ऐसा कुछ है जो कि मैंने ये कार्ड के लिए आपको बताया था, तो वो करो, ठीक है, वो कर दो, जिससे जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं वो हट जाएं। बुक्स रीड किया करें, जिससे कि आपके जो भी सवाल हैं उनके जवाब आपको मिल जाएंगे। सो ये थी रीडिंग उन लोगों की जिनकी राशि है तुला यानी कि लिब्रा। आई होप आपको पसंद आई हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, और रेजोनेट किया हो तो मुझे बताइएगा। कोई भी सवाल हो आप पूछ सकते हैं मुझसे कमेंट बॉक्स में, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।